गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट ऑफ पढ़ने वाले हैं। जीएसटी में सेट ऑफ कैसे करते हैं फाइनेंस अकाउंट में, तो लेट्स सी सेट ऑफ कैसे पढ़ते हैं जीएसटी का। बेटा ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ का मतलब होता है कि इनपुट को आउटपुट से आप माइनस कर दें। इन शॉर्ट एक चीज पढ़ते हैं कि कितनी तरीके की जीएसटी होती है। एक होती है इनपुट सीजीएसटी, एक होती है इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ऐसे पेपर में ये नहीं आएगा, चांसेस बार मोर के ये नहीं आएगा, बट अगर आ जाता तो कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। ये एक होती है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ध्यान रखिएगा, इनपुट आर योर असेट। क्या होते हैं? इनपुट आर योर एंड आउटपुट आर योर लायबिलिटी। ठीक है ना। अगर आप सेट ऑफ करना नहीं जानते, पेपर में भूल जाओ, तो यही करना, सारे के सारे इनपुट को असेट में लिख देना, सारे के सारे आउटपुट को लायबिलिटी में लिख देना, बस इतना ही करना। बट अगर आपको सेट ऑफ करना है, टाइम बचा हुआ, सेट ऑफ करना आता है तो सेट ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे वो स्क्रीन में देखते हैं, हम सेट ऑफ को सीखते हैं प्लीज। सेट ऑफ का मतलब होता है कि इनपुट की वैल्यू को मुझे जीरो करना है। क्या करना है? जीरो हो जाती है तो बढ़िया, नहीं हो पाएगी तो फिर चेक करते हैं। और तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप लिखते हैं इनपुट आईजीएसटी, सबसे पहले इसमें से माइनस करते हैं आउटपुट आईजीएसटी। फिर भी अगर इनपुट जीएसटी बढ़ता है तो इसमें फिर माइनस करते हैं आउटपुट सीजीएसटी। फिर भी वैल्यू कुछ बचती है तो इसमें आखिरी माइनस करेंगे आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है ना। दूसरा, इनपुट सीजीएसटी में माइनस करते हैं आउटपुट सीजीएसटी। सबसे पहले जिसकी जीएसटी होती है ना उसी को माइनस करना होता है। अब आउटपुट आईजीएसटी के बाद भी इनपुट सीजीएसटी में कुछ वैल्यू बच जाती है पॉजिटिव, तो उसमें माइनस करते हैं आउटपुट आईजीएसटी। और आउटपुट आईजीएसटी को माइनस करने के बाद फिर भी कुछ भी बचता है तो उसको किसी से माइनस नहीं कर सकते। सीजीएसटी और एसजीएसटी का 36 का आंकड़ा है, दोनों अपनी इनपुट्स को माइनस नहीं करेंगे एक दूसरे से। ठीक है। दूसरा, इनपुट एसजीएसटी है तो सबसे पहले किसको माइनस करेगा? ये आउटपुट एसजीएसटी को। फिर भी कुछ बचा तो फिर किसको माइनस करेगा? ये आउटपुट आईजीएसटी को। फिर भी कुछ बचा तो फिर कुछ नहीं होगा, बस इतना ही रहने दिया जाएगा क्वेश्चन। भैया ये फॉर्मेट को याद कर लो। एक्चुअली प्रैक्टिकल में करना तो पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कैसे होता है। प्रैक्टिकल में करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ और फिर इसको एंड करते हैं। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पे जो मैंने दिया हुआ है, तो ये कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले बेटा शांत रहिएगा, इधर देखिएगा, पहले कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले मैं इनपुट आईजीएसटी को लिखूंगा, इनपुट आईजीएसटी, और इसमें से आउटपुट आईजीएसटी को माइनस करूंगा, आउटपुट आईजीएसटी। बेटा लिखिएगा मत प्लीज़, इधर देखिएगा पहले। मेरे पास 4500 की आईजीएसटी थी, जिसमें से मैंने 3000 की आईजीएसटी माइनस कर दी। अभी भी मेरे पास कितने रुपए बचे? कितने रुपए बचे? 1500 रुपये। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब 1500 रुपये पॉजिटिव के बचे, तो अब मैंने बोला था इन आउटपुट के बाद भी अगर बचता है तो पहला हक किसका माइनस होगा? आउटपुट सीजीएसटी। अब स्क्रीन में देखना, 2 मिनट रुक जाना, इधर देखना प्लीज, देखना, सोचने समझना। एक स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप लेना, एक स्टेप करने का दूसरा करना। जब आप महारती हो जाएंगे तो फिर आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। स्क्रीन में देखिएगा, पहले ये कितने रुपए का था? 4500 का। ये कितने का था? 3000 का। ये 3000 का तो पूरा कंज्यूम हो गया, यहाँ पे तो जीरो बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसको हटा दिया मैंने, ये नील हो गया। ये कितने का बचा था? 4500 का। 4500 में से इसने कितने माइनस कर दिए? तो अब ये कितने रुपए का बचा? 1500। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तो मैं यहाँ पे 1500 रुपये लिख दूँ। तो ये आईजीएसटी अब कितना एब्जॉर्ब और कर सकता है? दूसरा स्टेप में, पहले स्टेप में आउटपुट आईजीएसटी माइनस होता है, तो दूसरे स्टेप में क्या माइनस होगा? आउटपुट सीजीएसटी। फॉर्मेट के साथ है। सीजीएसटी कितना दे रखा है आपको? सॉरी कितना दे रखा है आपको? 3 या 500। कितना एब्जॉर्ब कर सकता हूं मैं? 1500।
-1500। और जब -1500 करा तो IGST तो कुछ बचा नहीं, ये भी नील हो गया। और CGST यहाँ पे पहले कितना था, 3500 में से 15 गए तो कितना बचा अब 2000। ठीक है ना, यहाँ तो वैल्यू जीरो हो गई, हमें वैल्यू जीरो ही करनी है एक तरीके से, कोशिश इतना ही करना है कि जीरो हो जाए। अब दूसरा स्टेप, अब इसके बाद किसको माइनस कर सकते हैं हम, माइनस आउटपुट HGST को नहीं कर सकते, अगर पॉजिटिव होता तो हम कर सकते हैं, अब कुछ नहीं है तो हम कुछ भी माइनस नहीं कर सकते। अब हमें दूसरे स्टेप में आना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है, इनपुट CGST, ये सबसे पहले किसको माइनस करता है, माइनस आउटपुट CGST। इनपुट CGST कितना है बेटा, 2500 लिख दिया मैंने। अब आउटपुट CGST बचा कितना है, तो केवल 2000 माइनस का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्रीन पे देखिएगा, ये माइनस कर दिया तो अब ये तो कुछ बचा ही नहीं, ये खत्म हो गया। और ये कितना बचा, 2500 में से 2000 इसने माइनस करा दिया, अभी कितना बचा 500। दूसरा हक किसका होता है इस लाइन में, IGST का कोई आउटपुट बचा है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको कि भाई हमारे पास बैलेंस कितने का बचा, 500 का, पॉजिटिव है तो इसको हम बोलेंगे इनपुट CGST। इनपुट CGST कितने की बची है हमारे पास, 500 रुपये की। अब दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेप क्या बोलता है, इनपुट HGST माइनस करो क्या HGST। इनपुट HGST कितनी है बेटा, 2500। और ये कितना एब्जॉर्ब कर सकती है इनपुट 2500 की, आउटपुट कितने की है 3 या 500 की, पर एब्जॉर्ब कितना कर पाएगी ये 2500 रुपये की, तो ये 2500 हो गया। यहाँ पे कितना बचा ना वैल्यू, 0। अब स्क्रीन पे देखते हैं ऊपर, ये तो खत्म हो गया आपका, ये 0 बचा, ये कुछ नहीं बचा। और ये कितना बचा, 3500 में से कितने यूज़ हो गए थे 2500, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास 2 ही आंसर बचे, इनपुट CGST जो कि असेट में जाएगा और आउटपुट HGST जो कि लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चंस करेंगे आप, अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में। एक बार क्वेश्चन करके एक बार सेट ऑफ करके देखें कि आप सेट ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।